तो जिस तरीके से आप लोग जानते हैं कि अभी 23 और 24 अगस्त को हमारा आईबीपीएस पीओ का एग्जाम हुआ है, ठीक है। अब हमने प्री तो दे दिया, बट अब सबसे जो मेन पॉइंट है वो ये निकल के आ रहा है कि जिस हिसाब से हमारा अटेम्प्ट हुआ है, जब हम दूसरों का अटेम्प्ट देख रहे हैं, किसी का 70 अटेम्प्ट हुआ है, किसी का 80 अटेम्प्ट हुआ है, किसी की 60 अटेम्प्ट हुआ है, ऐसे अलग अलग तरीके से लोगों ने अटेम्प्ट किया है। हम टेलीग्राम ग्रुप्स में और हर जगह देख रहे हैं। तो इस हिसाब से हमारे दिमाग में जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है वो इस चीज का है कि भैया क्या करूं, मतलब मैं मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करूं या ना करूं। तो इसी भ्रम को क्लियर करने के लिए ये प्रॉपर वीडियो मैंने बनाया हुआ है। तो इस वीडियो में आपको एंड तक पता चल जाएगा कि हमें एक्चुअली क्या मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए या फिर हमें जो और फर्दर एग्जाम्स है उनको टारगेट करना चाहिए, जैसे कि आपका एसबीआई क्लर्क है या फिर आईबीपीएस क्लर्क है। अगर आपकी अटेम्प्ट जो है वो लो है तो ठीक है। देखो, सबसे पहली चीज तो मैं आपको ये क्लियर कर देता हूं, देखो कभी भी किसी अटेम्प्ट पे मत जाओ। आप एक चीज सोचो कि एक व्यक्ति है जिसने मान लो केवल 58 अटेम्प्ट किया है, ठीक है, बट उसकी एक्यूरेसी है 95%, जिसमें कि उसका रीजनिंग बिल्कुल 100% है, क्वांट्स पूरा 100% है, और इंग्लिश में उसकी एक्यूरेसी जो आ रही है वो इसी हिसाब की है, थोड़ी सी कम है। तो आपको क्या लगता है कि क्या उस एस्पिरेंट ने मेहनत नहीं करी होगी? बिल्कुल करी होगी। तो मेन पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि आपकी एक्यूरेसी कैसी है। देखो यार, कभी कभार क्या होता है, हम बिगिनर होते हैं तो हम अंधाधुंध केवल टिक लगाते चले जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ, मेरे साथ हुआ था जब मैं एसबीआई क्लर्क का एग्जाम देने गया था। तो ऐसा हुआ था कि एक मेरे बराबर में जो एस्पिरेंट बैठा हुआ था, मैंने पूछा भाई आपका कितना अटेम्प्ट है? तो भाई बोलता भाई मैंने तो 98 अटेम्प्ट किया है, ठीक है। तो एक बार को मैं थोड़ा सा शॉक्ड हो गया था। वैसे क्लर्क में कोई बड़ी बात नहीं है, बट फिर भी 98 तक पहुंचना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, बट उसने किया था। अब उसका एक्यूरेसी क्या होगा वो उसे पता होगा। तो इसी तरीके से आपका जो एक्यूरेसी है वो आपको पता होगा। आप एक चीज याद रखो, अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, मैं आपको जनरल का एग्जाम्पल लेके चलूंगा क्योंकि वो सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि उसी के हिसाब से आप अपना आराम से देख सकते हो। देखो यार, जनरल की बात करें, जब मैंने जनरल से फॉर्म फिल किया था, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है, मैंने अटेम्प्ट किया ओनली 57, जो कि जनरल के हिसाब से बहुत कम अटेम्प्ट है। बट आप सोचो क्या मतलब मुझे मेंस की तैयारी नहीं करनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं मेंस की तैयारी करूंगा। मैं आपको बता रहा हूं क्यों। मान के चलो आपने एसबीआई क्लर्क का एग्जाम दिया, आपका क्लर्क 4 दिया आपने, उसके बाद आपका 1 महीने में मेंस होगा, तो आप क्या करोगे? आप तो सोच के बैठे थे अरे मैं तो प्री प्री खेलता हूं। देखो, प्री प्री खेलने से काम नहीं चलने वाला। अगर आप एक डिसेंट अमाउंट में अटेम्प्ट करके आ रहे हो ना, लाइक 50+ अटेम्प्ट करके आ रहे हो, तो इसका मतलब आपको कुछ ना कुछ तो आता है। ऐसे ही आप तुक्का मार के नहीं आ रहे हो। तो प्लीज इस बात को दिमाग से निकाल दो कि यार मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए ना। बेफिक्र होकर आपको मेंस के लिए तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए। यार एक बात बताओ, आपके दिन में 24 घंटे होते हैं, जिसमें कि एटलीस्ट आप 8 से 10 घंटे पढ़ोगे। 8 से 10 घंटे केवल प्री बैठ के थोड़ी पढ़ोगे भाई। मेंस पे टारगेट करोगे नहीं करोगे? प्री में जहां जहां आप लैग कर रहे हो उनकी वीडियोस देखो, उनके पीवाईक्यू सॉल्व करो और उनके मॉक लगाओ, सेक्शनल मॉक लगाओ, और एक एक चैप्टर का मॉक लगाओ, ठीक है ना। उससे वो चीज क्लियर करो, बट फोकस आप मेंस पे रखो। ऐसे काम नहीं चलेगा यार। एक चीज बताओ, अभी मेरे पे एक क्वेश्चन आया भाई का कि भाई मेरा अटेम्प्ट तो इतना कम है, मेरा अटेम्प्ट तो केवल 52 है, क्या मुझे तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए मेंस के लिए? मैंने उसको बहुत अच्छा जवाब दिया। मैंने कहा मेरे भाई बस मुझे इतना सा जवाब दे देना कि अगर आपका आईबीपीएस क्लर्क निकल गया, 1% मान लो आपका आईबीपीएस पीओ नहीं निकला, लेकिन अगर आपका आईबीपीएस क्लर्क निकल गया, क्या आप मुझे बताओ कि क्या आप केवल 1 महीने में मेंस की तैयारी कर लोगे? नहीं कर सकते ना। तो फिर अभी से स्टार्ट कर दो भाई, क्यों चक्कर में पड़ रहे हो? बिल्कुल टेंशन मत लो, लोग कहने वाले कुछ भी कहेंगे, बट आपका काम होना चाहिए कि आपको अपने को पॉलिश करना है, अपने को समझना है, ठीक है ना। और इसी के हिसाब से मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि अभी गाइडलाइन है 1099 रुपीज में एक अपना प्रॉपर सुपर कॉम्बो लॉन्च किया है, जिसमें कि वो 3000 से ज्यादा मॉक दे रहे हैं, और आपके बंडल पीडीएफ भी दे रहे हैं, और वीडियो कोर्सेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि एक डिसेंट अमाउंट में और बहुत अच्छा कोर्स है। तो आप चाहो तो उसको एनरोल कर सकते हो। उसके लिए जो कूपन कोड रहेगा वो मदन12 डाल देना। मैं उस कूपन कोड को नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, और उसका लिंक जो है वो आई बटन में भी लगा दूंगा, ठीक है। और ये है वो बैच जो अभी गाइडलाइन लॉन्च करा है, तो एक बार आप जाके इसको देख सकते हो। बाकी अब आती है दूसरी बात, यहाँ पे ये है कि भैया अब मान लो कि मेरा जो है वो आईबीपीएस पीओ में ऐसे ही देने चला गया था, तो मुझे क्या करना चाहिए? आपको सिंपल है, आपको अपनी कमियों पे काम करना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि मैं कहाँ कहाँ गलती कर रहा हूँ, और उसी हिसाब से फिर आपको आगे के एग्जाम्स को ट्राई करना चाहिए। देखो प्लीज यार, इन सब चीजों में मत फंसे रहो, इनसे बाहर निकलो। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं आईबीपीएस क्लर्क को लेके बैठा हूँ कि भाई उसकी दबा के प्रैक्टिस करेंगे, रगड़ के। कल से आपको डेली व्लॉग आना स्टार्ट हो जाएगा। आज की जो पढ़ाई करी थी मैं आपको कल दिखाता हूँ आराम से, और आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि एक्चुअल में अब हम आईबीपीएस क्लर्क में कर क्या रहे हैं। सिंपल सी बात है यार, अब प्री की कोई फाउंडेशन कोर्स थोड़ी करेंगे हम बैठ के। हम केवल इतना काम करेंगे कि जहां जहां जिस जिस चीज में हम लैग कर रहे हैं, लाइक स्पीड में लैग कर रहे हैं,
और इंग्लिश में लैग कर रहे हैं, वोकैब वगैरह में लैग कर रहे हैं, तो उनकी प्रैक्टिस करेंगे भर भर के और मेंस की क्लासेस लेंगे। मेंस के लिए मैं आपको बता दे रहा हूं कि आपको वीडियो लेक्चर्स पे ही डिपेंडेंसी रखनी है सबसे पहले, क्योंकि आपको उसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, तो आप वीडियो लेक्चर के बिना नहीं कर सकते। सबसे पहले वीडियो लेक्चर्स, उसके बाद फिर धीरे धीरे पीडीएफ पे आना है। वो सब चीजें हम लोग आगे की वीडियोस में बात करते रहेंगे। आज का केवल मेरा इस वीडियो को बनाने मोटिव केवल इतना ही था कि आपकी एक चीज क्लियर हो कि आपको मेंस के लिए तैयारी करना शुरू कर देना है या फिर नहीं। जी हाँ, आपको तैयारी करना शुरू कर देनी है। आप तैयारी करेंगे और आप मेरे साथ तैयारी करेंगे, ठीक है ना। मैं आपको कल प्रॉपर एक रोड मैप दे दूंगा, उसी पे बस लग जाओ, ठीक है। और हाँ, यहां तक आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो फॉर मोर अपडेट्स और अनलिमिटेड पीडीएफ्स के लिए, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। हर हर महादेव।